गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से श्रीराम फाइनेंस से हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली। सबसे पहले आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ से मैंने 72,000 रुपए का लोन अप्लाई किया है और यहाँ पे देखेंगे कि ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देंगे। इनका कहना है कि कुछ समय में पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 10 से 15 मिनट में ही पैसे मेरे अकाउंट में आ गए थे। तो अगर आप भी श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस यानी जो बिल्कुल नया तरीका वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नहीं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करिएगा और गूगल पे सर्च करिएगा श्रीराम फाइनेंस। जैसे आप श्रीराम फाइनेंस लिख के सर्च करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे स्पॉन्सर यहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इन पर आपको क्लिक नहीं करना, आप सीधे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर आपको श्रीराम फाइनेंस .in की एक वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस के ऑफिशियल पोर्टल पर आएंगे, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहीं पे लोन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि 2 व्हीलर लोन है, पर्सनल लोन है, यूज कार लोन है। तो हमें यहाँ से पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लोन अप्लाई करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, फीस एंड चार्ज के बारे में जान लेते हैं। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन के बारे में बता रहा है। श्रीराम फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 60 साल की होनी चाहिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पे अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 11% पर एनुअल के हिसाब से इनका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन गाइस ऐसा जरूरी नहीं कि आपका 11% का ही इंटरेस्ट रेट लगे, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। बाकी लोन टेनवर की बात करूँ तो कम से कम 12 महीने और ज़्यादा 60 महीने की लोन ले सकते हैं। प्री पेमेंट फॉर क्लोजर चार्ज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसके बारे में भी बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इनकम प्रूफ भी यहाँ पे देना पड़ सकता है ना। बाकी हम लोन अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमसे इनकम प्रूफ मांगता है कि नहीं मांगता है। यहाँ पे टाइप ऑफ पर्सनल लोन देखने को मिलेगा, यानी किन किन प्रकार का यहाँ पे लोन ले सकते हैं, जैसे वेडिंग लोन, ट्रेवल लोन, ये सब ले सकते हैं। अब लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक आपका मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे करंट एड्रेस का पिन कोड डाल देंगे, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस एड्रेस पर वहाँ पे एरिया का जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पर इसे टिक करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करेंगे और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हम सैलरीड सेलेक्ट किए थे तो सैलरीड सेलेक्ट करने के बाद हमसे कंपनी का नाम पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे बिजनेस का या फिर आपकी दुकान का नाम पूछेगा। तो यहाँ पर आप अपने कंपनी या फिर अपने बिजनेस या दुकान का नाम डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी बोल रहा है ऑफिस का, तो अगर आपके पास है तो उसको डाल दीजिएगा, ऑप्शनल नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यानी अभी आप जिस कंपनी में काम करते हैं या जो भी काम करते हैं वहाँ पे काम करने का कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ बताएंगे। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ बता देंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कर आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे 72,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल हैं तो 72,000 लोन का यहाँ पे हमें अप्रूवल मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आई एक्सेप्ट का यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे गेट योर लोन नाउ इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे लोन अमाउंट चूज करना होगा कि आप कितना का लोन लेना चाहते हैं। जैसे हमें 72,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन कम से कम हम 25,000 रुपये तक का ही लोन ले सकते हैं। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको मान लीजिए कि 40,000 का चाहिए, 50,000 का चाहिए, या जितना का भी चाहिए यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। नीचे टेनवर पूछ रहा है कि आप कितने महीने की लेना चाहते हैं। जैसे 72,000 का लोन अगर हम 24 महीने की लेते हैं तो मेरी EMI 4,203 रुपये की आएगी, बिल्कुल यहाँ पे 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि 24 महीने के लिए लोन नहीं चाहिए, आपको 12 महीने के लिए लोन चाहिए, तो यहाँ पे 12 महीने को सिलेक्ट करेंगे। और अगर 12 महीने को करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 7,149 रुपये की यहाँ पे मेरी EMI आएगी। गाइस अब से पहले मैंने श्रीराम फाइनेंस से एक बार पर्सनल लोन लिया था और अभी मैं दूसरी बार यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी क्या मेरा यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0 है, यानी अगर मैं 72,000 का लोन लेता हूँ तो पूरे के पूरे पैसे मेरे खाते में आएंगे। जैसे प्रोसेसिंग फीस जो कटता है वो यहाँ पे मेरा नहीं लगेगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। तो आपको जितना का लोन चाहिए सिलेक्ट कर लीजिएगा, मंथ सेलेक्ट
कर लीजिएगा। यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, आपको बिल्कुल भी पेज को क्लोज या बैक नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो हमें यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा एड्रेस प्रूफ में। तो देख सकते हैं आधार का जो फ्रंट वाला साइड है उसका फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, नीचे यहाँ पे आधार बैक का अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहा है, पहला है टेक फोटो का, दूसरा अपलोड का। यानी अगर आपके गैलरी में फोटो, आप गैलरी से फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फोटो के ऑप्शंस पे क्लिक करके गैलरी से फोटो को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फोटो क्लिक करके अपलोड करना चाहते हैं तो टेक फोटो के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पर फोटो क्लिक करेंगे आधार कार्ड का और अपलोड करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आधार का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर लिया है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कंफर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो करंट रेसिडेंटल एड्रेस के बारे में पूछ रहा है कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस था, क्या आप उसी एड्रेस पे रहते हैं या फिर कोई डिफरेंट यानी दूसरे एड्रेस पे रहते हैं। तो जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है, अगर आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, यानी कि आपके आधार कार्ड पे पटना बिहार का एड्रेस है लेकिन आप नई दिल्ली में रहते हैं, तब आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ का भी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सेम है तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें अपना सेल्फी लेके अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो चूज योर लोन टर्म्स कर आएगा, तो यहाँ पर एक बार कंफर्म करना पड़ता है कि भाई 72,000 का लोन 12 महीने के ले रहे हैं और 7,149 रुपये की EMI आएगी, 0 प्रोसेसिंग फीस है। और देखिए यहाँ पे जो पैसे हमारे अकाउंट में डिसबर्स होंगे ना, यहाँ पे डिसबर्स दिया हुआ है, यहाँ पे कंफर्म है कि भाई यहाँ पे 72,000 रुपये ही डिसबर्स होंगे, कोई चार्ज नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे कई लोग ऐसा होते हैं कि भाई यहाँ पे आगे चल के सोचते हैं यार हमें 12 महीने की लोन नहीं चाहिए, हमें 24 महीने के लिए चाहिए, बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर ऊपर एडिट का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके लोन का टेन्योर बढ़ाना हो या अमाउंट कम करना हो, ये काम कर सकते हैं। बाकी मेरा पूरा कंफर्म है, हमें 72,000 का ही लोन चाहिए। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आई एग्री का, इस पर टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें लोन का पैसा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक बैंक का इन्फॉर्मेशन आ चुका। अब इसलिए आया कि मैंने आपसे बताया ना कि आपसे पहले मैंने एक बार श्रीराम फाइनेंस से लोन लिया था, तो उस टाइम मैंने अपने बैंक का इन्फॉर्मेशन दिया था, तो वही वाला मेरा ऑटोमेटिक बैंक का इन्फॉर्मेशन आ चुका है, जैसे बैंक का IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब। तो अगर आप भी पहले से लोन लिए रहेंगे तो आ जाएगा। तो अगर उसी अकाउंट में पैसे लेना है तो यूज़ यहाँ पर बैंक अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसी बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, मुझे अब इस अकाउंट में लोन नहीं लेना है, मुझे किसी दूसरे अकाउंट में लेना है, तो एंटर अनदर बैंक अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके अपना बैंक का इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम। ठीक है, और जो भी बैंक में नाम होगा आपका होल्डर, वो नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा इसी है, हम इसी में लोन का पैसा लेंगे। चलिए यहाँ पे यूज़ किया ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब गाइस देखेंगे तो यहाँ पे लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, दोनों को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है, जिसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, तो जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे मेरा डन हो चुका है। हमें यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा, यानी जो हमारी EMI होगी वो ऑटोमेटिक हर महीने हमारे अकाउंट से कट जाया करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी ऑटो डेबिट में लोन अमाउंट चेंज हो जाता है, टेन्योर चेंज हो जाता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, तो नीचे यहाँ पर देखेंगे अप्रूव का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल मैंडेट कर आएगा, आपका लोन का सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आप ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना कैसे चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड या इधर नेट बैंकिंग। तो देखिए अगर आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं तो जिस बैंक में आप मतलब ऑटो डेबिट लगा रहे हैं उस बैंक का यूजर ID पासवर्ड डालना होगा, फिर जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा, जैसे OTP को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल्स देना होता है, जैसे डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर और जो CVV नंबर होता है, ये सब आपको देना पड़ता है। फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक OTP आता है, उस OTP को डालकर जैसे सबमिट करेंगे आपका ई-मैंडेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाता है। तो अब जैसे करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट कर लिया है, प्लीज वेट करके आएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, एप्लीकेशंस को बिल्कुल क्लोज या बैक नहीं करना है। और फाइनली देखिए कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है, यहाँ पे मेरा लोन का रेफरेंस नंबर भी आ चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 72,000 रुपये का जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पे दिया है कि विल बी क्रेडिट इनटू बैंक अकाउंट शॉर्टली, यानी कुछ समय में पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।